ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का आज हमें मैसेज में आया था कि बेटा तेरे पति पर ब्लैक मैजिक हुआ है, सत्संग सुन। तो मैंने संगत जी सत्संग भी सुना और गुरु जी का यह भी था मैसेज, आज भाई दूज के दिन मुझे चंदन का तिलक करना ना भूले। तेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग और गिफ्ट लेकर आऊँगा। बप्पा, आपका ब्लेसिंग और गिफ्ट मुझे चाहिए और आप हमें भाई दूज पर ज़रूर वो गिफ्ट दीजिएगा अपनी बेटी को। आपकी ब्लेसिंग बहुत ही चाहिए। मुझे पहचान लई तुझ पर मेरी कृपा बरसेगी। तेरे हाथों से परेशानियाँ के लकीरें हमेशा के लिए मिटने वाली है। बप्पा, आपका हाथ मेरे सर पर है तो हमें अब कोई परेशानियां नहीं घेर सकती। संगत जी, ये भी मैसेज था कि गांठ बन रहा है, वहाँ जल प्रसाद में हल्दी मिलाकर पीना। उपाय सब करना। संगत जी, गुरु जी हमें जल प्रसाद में हल्दी पीने के लिए बोल रहे थे। बप्पा का यह भी मैसेज था, आज तेरा बेड़ा पार होने से कोई नहीं रोक सकता। उपाय जो बता रहा हूँ करना। हर मंडे को लाल चंदन लकड़ी वाला घिस के 1 लोटे जल में बेलपत्री के पेड़ पर चंदन को लोटे में मिलाकर हर मंडे को जरूर डालना। संगत जी, गुरु जी का यह मैसेज बहुत ही प्यारा था। बप्पा, मैं आज मंडे का अमृत वेला है, मैं ज़रूर करूँगी। लाल चंदन घिस के 1 लोटा बेलपत्री के पेड़ पर डालना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमें हर वो काम करवाते हैं जो हमारे लिए बेहतर हो। संगत जी, गुरु जी का यह भी मैसेज था कि बेटा, इससे पहले देर हो जाए तुम यह सत्संग सुनो। तेरे घर में कोई बिजली से कोई घटना घटने वाली है, यह सत्संग सुन और कटवा ले। संगत जी, मेरे बप्पा या तो होने वाला रहता है या तो हो चुका होता है। मेरे पापा सब बताते हैं क्योंकि बिजली से कोई घटना घटने वाली है, यह संकेत दे रहे हैं। संगत जी, गुरु जी हमें पहले ही आगाह कर देते हैं, इसलिए आप कोई भी सत्संग में कोई भी संकेत दे रहे हैं तो आप अपने मन से कभी मत भुलाइएगा कि कहीं कोई घटना ना घटे। बप्पा का यह भी मैसेज था कि बेटी, तुम
धनतेरस के दिन मेरे लिए थाली, कटोरी और चम्मच, गिलास जरूर लाना। संगत जी, मैं धनतेरस से 2 दिन पहले ही खरीदारी करने गई थी दुकान। तो मैं दुकान में मुझे दुकान वाला एक गिफ्ट वाला थाली दिखाया और बोला कि ये भोग के लिए है। उसमें गिलास, कटोरी और थाली भी था संगत जी, और चम्मच भी था। तो मैं वो थाली, गिलास, कटोरी को देखी तो उस थाली में कृष्ण जी का, लड्डू गोपाल जी का स्वरूप बना हुआ था थाली पर। तो मैं बोली, ये थाली में तो कृष्ण जी का रूप है, तो मैं इसमें नहीं लूँगी, क्योंकि इसमें मैं कैसे खाना परोसूंगी गुरुपा को। थाली में लड्डू गोपाल जी का चित्र बना हुआ है। मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि पापा मुझे ब्लेस कर रहे थे। तो फिर मैं वो थाली नहीं ली। उसके बाद 2 दिन बाद धनतेरस का दिन पापा का यह मैसेज आ गया कि बेटी, तुम मेरे लिए थाली, कटोरी और चम्मच, गिलास जरूर लाना। जैसे मैसेज आया वैसे मैं यह सोची कि पप्पा, मैंने तो वो थाली, कटोरी अपने हाथ में देख के, छू के और फिर नहीं ली, और पप्पा ने मुझे वो थाली, कटोरी लेने के लिए ही बोल रहे थे। उसके बाद संगत जी, दिवाली बीतने के बाद फिर मैसेज आया कि मेरे लिए थाली, कटोरी और गिलास ज़रूर लाना। तब फिर मैं अंकल जी को बोली और फिर मैं वो थाली, कटोरी और गिलास, चम्मच बोली लेते लाइएगा। गुरु जी का वो थाली, कटोरी, वो मेरे लिए ब्लेसिंग कटोरी थाली है, इसलिए उसको लेते लाइएगा। फिर जाके वही दुकान से जो मैं देख के आई थी उसी को फिर ले आई बप्पा के लिए। संगत जी, जैसे मैं वो थाली लाई, कटोरी, मानो मेरे घर गुरुपा ब्लेसिंग भेज दिए हो। आने के बाद मुझे मैसेज में आया कि मेरे घर लड्डू गोपाल के रूप में ब्लेसिंग आया है। मेरे गुरुपा लड्डू गोपाल जी आए हैं और बोल रहे हैं उसके साथ राधा रानी को भी लाओ। तो पप्पा, मैं यह बोलती हूँ, जिस तरह मेरे घर लड्डू गोपाल आए हैं उस तरह राधा रानी भी आएगी। पप्पा, आप हर एक चीज़ देखते हो, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, क्या खरीद रही हूँ, क्या नहीं, आप सब चीज़ जानते हो पप्पा। मेरे लड्डू गोपाल थाली में बना हुआ और संगत जी गिलास में बाहरी साइड में ओम बना हुआ है मेरे पप्पा का। ये थाली, कटोरा, गिलास सब ब्लेसिंग वाला है मेरे पप्पा के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हर वो काम करवाते हो जो मेरे ब्लेसिंग्स रहता है पप्पा। आपने वो थाली, कटोरा खरीदाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु जी। बप्पा का यह भी मैसेज आया है कि बेटी, तुम्हारा तुम्हें तुम्हें जो वरदान दिया है वो सपने में भी सोचा नहीं होगा। तेरे घर खुशियों की बरसात होगी। बप्पा, आप हो तो मेरे लिए सब कुछ संभव है। आपका दिया हुआ हर खुशी मैं अपने सराखों पर रखती हूँ। आपका हर ब्लेसिंग मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं।
अब आप हो तो मेरे लिए कोई गम का बात नहीं। हर काम वो करवाते हो जो मेरे लिए सही हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह अमृत वेले का शुक्राना सत्संग। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मेरी जर्नी 16 फरवरी 2024 से हुई है। मैं यह सत्संग झारखंड से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरु जी। प्यारे गुरु जी, मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। आप इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें रोज देते हो। आज भी आपने हमारी रक्षा करी है। हम संगत जी, मैं अपने ससुराल से जो हरियाणा में है वापस दिल्ली आ रही थी। आई डोंट नो वाई बीच में गुरुजी ने हमें एक पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर आगे रुकवाया और मैंने अपने बेटे को भेज के थोड़ी दक्षिणा भी चढ़वाई। वहाँ पे भगवान जी के इतने सुंदर दर्शन हुए। चाहे हम उतर के नहीं गए थे सारे जने कार से, लेकिन बाहर से बहुत अच्छे दर्शन हुए। और फिर गुरुजी ने हमें थोड़ा आगे चल के कुछ खाना खिलाया, नींबू पानी पिलाया। मतलब आज पूरे रास्ते हमें हनुमान जी और श्याम बाबा जी ही नज़र आ रहे थे, जैसे वो हमारी रक्षा करते हुए चल रहे हों या और हमें किसी अनहोनी से बचाते हुए चल रहे हों। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका प्यारे गुरुपा। आप यकीन मानिए संगत जी, बस वो मंदिर आने से 2 मिनट पहले ही मेरे हस्बैंड जो ड्राइव कर रहे थे उनको इतनी तेज खांसी शुरू हो गई कि हमने गाड़ी स्लो कर ली और साइड में कर ली रोड के हाईवे से। और वो हाईवे पे लगता हुआ मंदिर था। थोड़े से आगे धीरे धीरे ही चल रहे थे कि और थोड़ा रोक लें, आराम से कुछ पानी पी लें या मिश्री वगैरह मुंह में ले लें जिससे खांसी रुक जाए। इसलिए मैंने कहा गाड़ी रोक लो। तो जैसे ही रोकी तो देखा वहाँ मंदिर है। तो ये मैं एक कोइंसिडेंस नहीं मानती हूँ। मुझे तो यही लगता है कि गुरुजी ने किसी वजह से हमें वहाँ पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर पे रुकवाया और ज़रूर हमारे सबके ऊपर से कोई ना कोई बला हटाई। क्योंकि गुरुजी बोलते ही हैं, बेटा तेरा कोई ना कोई है जो कर रहा है कुछ गलत काम। तो गुरुजी हमें बचा रहे हैं और प्यारे गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। प्यारे गुरुजी, हर श्वास के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन किन बातों के लिए आपका शुक्राना करूँ प्यारे गुरुपा, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। क्योंकि हर पल गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम पर बरस रही हैं। हम बैठे हुए भी हैं, हम ठीक ठाक बैठे हैं, हमारी तबीयत खराब है तो भी हम ठीक से बैठे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं है। ये सब गुरुजी की मेहर है। गुरुजी अपनी रज़ा में राज़ी रखना हमें ऐसे जैसे भी चल रहे हैं हम, आप ही चला रहे हो प्यारे गुरुपा। आप ही हमें लेके गए थे। ऑल्दो मेरा मन नहीं था इस बार दिवाली पे अपने ससुराल जाने का बिल्कुल भी, लेकिन गुरुजी ने ही पता नहीं क्यों हमारा अचानक से दिवाली वाले दिन ही दोपहर में प्रोग्राम बना। संगत जी, हम 3 बजे चले घर से और 6 बजे पहुँचे अपने ससुराल में पहुँची वहाँ पे। बस वहाँ पर ओल्ड मेरे इन लॉज हैं दोनों, तो मुझे मन नहीं किया और मेरे हस्बैंड का भी बहुत मन होता है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहें। तो मैंने फिर सोचा चलो चलते ही हैं, तबीयत देखी जाएगी, गुरुजी हैं ही साथ में। और जो भी कुछ वहाँ अगर कोई है जो कर रहा है गलत काम तो वो उसको गुरुजी संभालेंगे। और गुरुजी ने संभाला भी। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना हर ब्लेसिंग के लिए प्यारे गुरुपा। और बाकी आप जानो, सबके अंतर मन की आप जानो, हमारे अंतर मन की भी आप जानते हो और सबके अंतर मन की आप जानते हो। मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ अंदर से किसी के ऊपर या किसी के लिए बुरा ना सोचूं, मगर गुरुजी कभी ना कभी कोई ना कोई भाव आ ही जाता है मन में। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैंने किसी के लिए कुछ गलत सोचा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिए प्यारे गुरुजी। क्योंकि मैं बहुत सालों से इतनी तंग हो चुकी हूँ इन सब फेक रिलेशंस को निभा के। इसलिए अब बस वो फेक जब दिखता है ना तो
मन नहीं करता है उनके आसपास भी जाने का। तो संगत जी, बाकी गुरुजी हैं, और गुरुजी तो ऐसा करते ही हैं कि वो जो रिश्ते आपके लिए ठीक नहीं होते हैं उनसे आपको दूर कर ही देते हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ, अपने आप धीरे 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 जैसे भी होगा, गुरुजी ने जो ठीक समझना है हमारे लिए वो करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, थैंक यू सो मच। हम सब ठीक ठाक अच्छे से हंसी खुशी घर लौट आए और सारे त्यौहार हमारे अच्छे से मन गए। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑलवेज। प्यारे गुरुपा, अच्छी दिवाली रही मेरी। आपने बोला ही था बेटा तेरे को बहुत सरप्राइज दूंगा मैं दिवाली पे, तेरी दिवाली अच्छी जाएगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी, माय चिल्ड्रन। आपने मुझे अलर्ट रहने को भी बोला था। प्यारे गुरुजी, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ। अब मैं कैसे अलर्ट रहूँ मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन हाँ, जो जो आप बोलते हो वो मैं देखने की खोजने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है, वो आप भस्म ही कर देना कुछ जो भी चीज़ पड़ी हो कहीं पर भी, प्यारे गुरुजी। और किसी के भी बुरे इरादे हमारी तरफ सफल ना हो प्यारे गुरुपा। बस मैं तो यही कहूँगी, हमारे शत्रुओं की शत्रुता का नाश करो, सद्बुद्धि दो उन्हें कि वो हमारी तरफ से ये गलत भाव हटाएं और उनके भाव ठीक हों प्यारे गुरुजी। और मैं क्या बोलूँ आपसे, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू। मैं अपने बच्चों की तरफ से और अपने हस्बैंड की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ प्यारे गुरुजी। हमेशा अपनी मेहर का हाथ ऐसे मुझ पर, मेरे परिवार पर और मेरी पूरी संगत पर बना के रखिएगा प्यारे गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी वडियाएं जितनी करी जाएं उतनी कम है प्यारे गुरुपा। क्या कहते हैं ना, हर हर महादेव। तो महादेव हो आप तो प्यारे गुरुजी, आप अपने भक्तों के हर कष्ट को हर लेते हो, हर विपदा को हर लेते हो, हर बला को हर लेते हो, हर कष्ट को हर लेते हो प्यारे गुरुजी। और आपके भक्तों के ऊपर तो विपदा आ ही नहीं सकती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्यारे गुरुपा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, अंग संग साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। इन संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी कह रहे थे कि तू अपना सोन तो पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दी पुत्र। तो संगत जी, तो तेनों बहुत बड़ी न्यूज़ मिलेगी, तू वो खुशी संभाल नहीं पावेगी। तो फिर कहेगी गुरुजी वाह, गुरुजी वाह वाह, गुरुजी शुक्राना गुरुजी, ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा कर दिया है गुरुजी आपने। संगत जी, गुरुजी का इतना मैसेज आया तो मेरा दिल करा कि आज शुक्राना गुरुजी का करूं। आज संगत जी, पता नहीं मेरे घर के ऊपर कौन सी, मेरे पूरे परिवार के ऊपर कौन सी वो बला थी जो गुरुजी ने आज मुझे एक तितली बटरफ्लाई के रूप में, बटरफ्लाई थी वो, मैं जैसे झाड़ू मार रही थी तो मुझे वो बटरफ्लाई मरी हुई मिली। ऐसी संगत जी मुझे कल मिली थी, 2 दिन हो गए और कई बार मुझे ऐसी बटरफ्लाई मिल रही है। पता नहीं गुरुजी का क्या संकट है, पर 2 बटरफ्लाई संगत जी मेरे घर से मरी हुई मिली। दोनों बटरफ्लाई छोटी थी और पता नहीं मेरे बच्चों पर कौन सा संकट था जो गुरुजी ने टाला है संगत जी। और गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरे भाई न्यू लाइफ प्लस की है, तू ओदा शुक्राना कर संगत जी। ऐसे ही मेरे भाई बहुत बीमार हो गया था, हॉस्पिटल में भर्ती है अभी भी। तो मेरा मन कर रहा था कि आज भैया दूज है, आज है ना अपने भाई का शुक्राना भी कर देती हूँ। तो संगत जी, मैंने आज अपने भाई का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी मेरे भाई को न्यू लाइफ लेस कर दी है। गुरु जी कहते हैं तेरे भाई को बहुत पैसा आवेगा, वो संभाल नहीं पावेगा, तू
ओदा शुक्राना कर पुत्र। तो ऐसे ही गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी ऐसे ही बोला कि अपनी मम्मी तेरे लिए बहुत फिक्र कर दी है, तो ओदा ध्यान रखा कर, तू ओदे नाल एक टाइम तो बात कर लिया कर अपनी माँ दे नाल पुत्र। माँ होंदी है, माँ तेरी बड़ी फिक्र कर दी है, क्योंकि तू ओदी परछाई है। तू अपनी माँ नू एक टाइम फोन कर लिया कर पुत्र। तो संगत जी, मैं अपनी मम्मी को मेरे घर के जो हालात हो रहे थे मैं कुछ नहीं बता रही थी संगत जी। वो जो भी हो रहा है वो गुरुजी कह रहे हैं कि बस जो कुछ हो रहा है गुरुजी अपने आप देख लेंगे। गुरुजी को पता है कि मेरी बच्ची अकेली है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे, पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। तू तू ये ना सोच कि मैं कल्ली हाँ, तेरे अंग संग मैं तेरे नाल हाँ। तू मैनू देखता सही, मैं तेरे अंग संग साथ हाँ पुत्र। संगत जी, ऐसी मुझे ना मैंने गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाने के लिए दे रखा था। तो संगत जी 2 बार मैं गई हूँ, तो 2 बार ही ऐसी खाली हाथ आ गई। पता नहीं गुरुजी क्या मर्जी है, कब गुरुजी मेरे घर आएंगे, कब कब आएंगे। गुरुजी का स्वागत तब करूंगी। संगत जी, मैंने फूल ला के रखे हुए थे। मैंने कहा मेरी गुड़िया को मैंने घर रखा था कि जब भी मैं गुरुजी को लेके आऊँ तो उनका वेलकम, गुरुजी का वेलकम फूलों से करूं। पर संगत जी, गुरुजी का जब गई तो वो अंकल की दुकान बंद थी। पहले गई तो अंकल ने वो फ्रेम नहीं बना रखा था। पता नहीं संगत जी गुरुजी की क्या मर्जी है, गुरुजी कब आना चाहते हैं मेरे घर। अभी कौन से कष्ट रह गए जो गुरुजी हमारे कटवा रहे हैं। संगत जी, मैं गुरुजी का हर पल का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ऐसे ही मेरे अंकल के साथ मेरी 2 दिन की बोलती वो हो रखी है। आज भैया दूज है तो आज इनकी बहन, छोटी वाली बहन आई, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोला है। तो अभी भी ऐसी मुँह मेरे साथ ऐसी ही है। तो संगत जी, पर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इनकी बहन ने, इनके परिवार ने उनके मन में कोई डाउट डाल रखा है। संगत जी, स्टेटस व्हाट्सएप पे स्टेटस डालती है, ऐसे ऐसे स्टेटस डालती है, ऐसे ऐसे बारे में बोल दिया है। अब गुरुजी जाने अब क्या होगा आगे। संगत जी, मैं गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, मुझे नहीं पता संगत जी। पर ये है, मैं गुरुजी से कहती हूँ कि जो भी संगत जी मेरे और मेरे अंकल के बीच में जो डिफेक्टिव कर रहे हैं, बस उनको गुरुजी सद्बुद्धि दे। वो किसी के खिलाफ किसी के दिल को तो वो ना करें, उनके परिवार को ना बिखेरें। क्यों ऐसा करते हैं गुरुजी। संगत जी, मैं हर किसी पे, गुरुजी कहते तू इन्नी बोली है, तू हर किसी पे विश्वास कर लेनी है। पर मैनू पता है पुत्र, वो तेरे लिए बंदे सही नहीं है। ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਹੈ, ਦੋਗਲੇ ਹੈ, ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਸੱਪ ਹਨ। ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ नहीं पता कि ਉਹ तेरे पीठ पीछे तेरी कितनी बुराइयां कर देन। संगत जी, गुरुजी मुझे पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या चाहते हैं। मैं तो जिसके साथ भी रखती हूँ गुरुजी, दिल के साथ रखती हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी महाराज, जो कुछ करना है अब आपको ही करना है। मैं थक चुकी हूँ गुरुजी। अब अब बस और नहीं गुरुजी, अब बस और नहीं। मैं बहुत थक चुकी हूँ इन लोगों से। इसलिए गुरुजी, मैं इन लोगों की सेवा करने से मैं पीछे नहीं हटती, पर ये इंसान अपने दोगले मुंह के कारण अपना सब कुछ खो बैठेंगे। गुरुजी, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ ऐसे क्यों करे हैं। संगत जी, मेरे साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं। अब सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी, पता नहीं संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जो भी तेरे हैं घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, तेरा कर्म कटवा रहे हैं पुत्र, तू उन्हों का शुक्राना कर। हुन सब मेरे ते छोड़ दे।
ਬਸ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀ ਬਸ। ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ मैं कित्थों तो कित्थों लेके जाऊंगा और वो भी देखते रह जाएंगे, सड़ते रह जाएंगे। तू फिक्र ना कर। संगत जी, पता नहीं मेरे जीवन में क्या लिखा है गुरु जी ने। मैं गुरु जी को बस यही कहना चाहती हूँ, गुरु जी जो भी कर रहे हैं, किसी के खिलाफ भड़का रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दो गुरु जी महाराज। ऐसे क्यों करते हैं वो? वैसे बाबा जी का जाप करते हैं, फिर भी अंदर से द्वेष भावना रखते हैं दूसरों के प्रति। गुरु जी महाराज, पता नहीं ऐसे लोग क्यों करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे थे कि मैंने तेरी बहुत परीक्षा ले लेके थक चुका हूँ। तेरी बहुत परीक्षा ले ली है पुत्र। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।